वबरकातुहू। क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ IT मुल्तान में खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने लोकल कंप्यूटर में वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है और कौन कौन सी सेटिंग्स करनी होती है। कि इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जैम सर्वर की हमें ज़रूरत है। सर्वर एक हमारे पास लोकल कंप्यूटर में सर्वर बनाने के लिए तो हमें जैम सर्वर हमें वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इसमें हम डेटाबेस भी बना सकते हैं, प्लस जो है ना अपनी PHP की फ़ाइल्स और वर्डप्रेस की फ़ाइल्स ये सब हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये जैम सर्वर आप सर्च करने के लिए यहाँ पर आप जैम को सर्च करेंगे ब्राउज़र में, तो यहाँ पर आपके पास जैम इंस्टॉलर आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ हमें वर्डप्रेस की ज़रूरत होगी। वर्डप्रेस हमारे पास ये वर्डप्रेस है, तो हमने गूगल पर वर्डप्रेस को सर्च किया तो इसकी भी वेबसाइट आएगी। wordpress.org के जो टाइटल है डोमेन से वो आप सर्च करेंगे wordpress.org, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसका लेटेस्ट वर्जन हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। लेटेस्ट वर्जन हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे इसको, और इसके साथ ही हम अपने कंप्यूटर में जैम सर्वर डाउनलोड भी कर चुके हैं, इंस्टॉल भी कर चुके हैं। तो जैम सर्वर को चलाने के लिए हम यहाँ पर जैम सर्वर का यहाँ पर लिंक डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना हुआ है, तो इसको हम चलाएंगे। जब हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इसकी एक विंडो आ जाती है। तो इसके अंदर दो फीचर्स हैं इसके, वो चलाना ज़रूरी होते हैं, एक अपाची और MySQL। अपाची के अंदर हमारी फ़ाइल स्टोर होती हैं और MySQL के अंदर हमारे डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों को स्टार्ट करेंगे, दिस वन और दिस वन। तो इन दोनों का ग्रीन होना ज़रूरी है। इन ग्रीन से हमें ये कंफर्म होगा कि ये दोनों आपके पास जो इसकी सर्विसेज हैं जैम की, दोनों चल रही हैं। तो ये दोनों ग्रीन हो गई हैं और हमारे पास इस वक्त यहाँ पर देखें कि हमारी जो पोर्ट आ रही है वो 8080 आ रही है। इसका क्या मतलब, मैं यहाँ पर ब्राउज़र में आऊँगा। ब्राउज़र मीन गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ये सारे ब्राउज़र्स होते हैं। तो यहाँ पर आके मैं चेक करूँगा कि हमारे पास लोकल सर्वर चल रहा है। तो मैं अपने सर्वर के अंदर यहाँ पर लोकल होस्ट :8080 लिखेंगे। आप जो है ना यहाँ तक लिखेंगे लोकल होस्ट तक। तो लोकल होस्ट तक लिखने के बाद आप जस्ट कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो आपके पास जैम सर्वर चल जाएगा। ये मेरे सिस्टम में सेटिंग है, आपके सिस्टम में लोकल होस्ट तक ही लिखा जाएगा जैसे मैंने अभी बताया आपको। वहाँ तक आप लिखने के बाद एंटर करेंगे तो आपके पास ये देखें जैम सर्वर चल जाएगा। और जैम सर्वर की ये जो स्क्रीन अब आपके सामने ओपन हो रही है, वेलकम की स्क्रीन, ये अगर आपके पास आ जाए इट मीन्स कि आपका जैम सर्वर चल रहा है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि हमने जैम सर्वर को डाउनलोड भी कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया, और इंस्टॉल करने के बाद हमने उसकी सर्विसेज को भी ऑन कर लिया। सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज, हमने उसकी अपाची की सर्विसेज भी ऑन कर ली और MySQL की सर्विसेज भी ऑन कर ली। यहाँ पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके आप इसको जब तक आप अपना काम करते रहेंगे इसको क्रॉस नहीं करेंगे, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और ये आपके पास नीचे टास्क बार पे नज़र आता रहेगा। उसके बाद हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए हमारे पास हमने wordpress.org की वेबसाइट ओपन की हुई है। तो ये अभी थोड़ा वेट कर, इसमें डाउनलोडिंग में टाइम लग रहा है। इसका लेटेस्ट वर्जन हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये लेटेस्ट वर्जन आ रहा है इसका डाउनलोड WordPress.6.0.2। तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी। इसमें कुछ मिनट्स ये ले रहा है। तो इतने जो है ना हम अपनी जो जैम सर्वर है उसकी फ़ाइल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि हमने वर्डप्रेस को जैम सर्वर में कहाँ पर जाके रखना है, कंप्यूटर में कैसे उसको फ़ाइल स्ट्रक्चर है उसका समझ लेते हैं। इतने डाउनलोड हो जाएगा। हम यहाँ से इसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ से माई कंप्यूटर में जाएंगे, क्योंकि हमारा जो जैम है वो माई कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है। तो हम माई कंप्यूटर में सी में अंदर इंस्टॉल हुआ है, हम सी में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जैम सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जैम सर्वर देखें सी में, यह बाहर इसका फ़ोल्डर बन गया है जैम सर्वर के नाम से। यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमारे जितना भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारे htdocs में रखे होते हैं। हम जितना भी काम करेंगे, चाहे वो वर्डप्रेस की फ़ाइल्स हों, चाहे वो PHP की फ़ाइल्स हों, चाहे वो लारावेल की फ़ाइल्स हों, कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो htdocs के अंदर रखेंगे। तो htdocs में मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट रखा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्डप्रेस को हम डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पर हम रखेंगे। तो ये फाइल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ से ऊपर से भी नज़र आ रहा है कि हमने माई कंप्यूटर, तो माई कंप्यूटर में हम सी में जाएंगे, सी के अंदर हम जैम के फ़ोल्डर में जाएंगे और जैम के फ़ोल्डर में हम htdocs के फ़ोल्डर में जाएंगे। तो ये अगर लिंक आप कॉपी करना चाहें तो यहाँ पर खाली जगह पर आप क्लिक करेंगे
तो ये लिंक आपके पास इस तरीके से बन जाएगा और इस लिंक को कॉपी करके आप अपने पास एक नोटपैड की फ़ाइल में सेव भी कर सकते हैं। नोटपैड की फ़ाइल कैसे खुलती है, ये आपके पास जब आप यहाँ सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको NOTE ये नोटपैड आपके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल है, ये शो हो रहा है। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप इसको फाइल को आप कंट्रोल S फॉर सेव, कंट्रोल S मैंने जो किया तो नोटपैड की फ़ाइल आपके कंप्यूटर में सेव होने के लिए तैयार है। और कंप्यूटर में ये पूछ रहा है, अगर आप कोई भी इसको पाथ नहीं देते, कोई भी जगह नहीं बताते, तो हमारी जितनी भी फाइलें हैं वो माई डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव हो जाती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स का ये पाथ है, माई कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप उसको पाथ देना चाहते हैं कि क्या मतलब आप उसको C में सेव करना चाहते हैं, D में सेव करना चाहते हैं, F में सेव करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। D में सेव करना चाहता हूँ मैं और यहाँ पर मैं अपनी फ़ाइल का नाम देना चाहता हूँ ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन गाइड्स। तो ये इंस्टॉलेशन गाइड्स, इसके वाले से मैंने ये फ़ाइल मेरी D ड्राइव में सेव होने के लिए जा रही है और फाइल का नाम है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन गाइड्स। यस करेंगे, सेव करेंगे तो हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी और हमारी फ़ाइल का नाम यहाँ पर नज़र आ रहा है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन गाइड्स। इस फाइल को मैं माई कंप्यूटर में जाके देखना चाहता हूँ। मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ और मैं दोबारा माई कंप्यूटर में शुरू से बिल्कुल जाऊँगा और उस फाइल को मैं नेक्स्ट डे आकर उस फाइल को देखना चाहता हूँ। तो इसी फाइल के अंदर अपने यूज़र नेम, पासवर्ड और जितने भी हमारा काम है सब इसी फाइल के अंदर वो सेव करेंगे। मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं D में जाऊँगा। D में जाने के बाद मैंने यहाँ पर फाइल का नाम रखा है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन गाइड। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास ये फ़ाइल ओपन हो गई और इस फाइल के अंदर आपने वो पाथ जो कॉपी किया था, लोकल पाथ ऑफ वर्डप्रेस, आपने वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर में जहाँ सेव किया है वो आपका ये वाला पाथ है कंट्रोल C ड्राइव में जैम का फ़ोल्डर है, जैम के अंदर htdocs का फ़ोल्डर है, वहाँ पर आपका हम वर्डप्रेस की जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं वहाँ पर हम सेव करेंगे। कंट्रोल S कर देंगे तो इस नोटपैड की फ़ाइल में जितने भी आप न्यू वर्क करेंगे तो वो आपके पास अपडेटेड सेव होता रहेगा। इस फाइल को भी हम खोल के रखेंगे, ओपन रहेगी और इसको हम नीचे कर देते हैं और अब हम देखते हैं क्या वर्डप्रेस हमारा डाउनलोड हो चुका है। जी, वर्डप्रेस हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली डाउनलोड हो चुका है। अब इसको ओपन करके हम शो इन फोल्डर, ये कैसे, मैंने इस एरो पे क्लिक किया और शो इन फोल्डर में गया। यहाँ पर जाने के बाद ये हमें उस लोकेशन पे ले जाएगा जहाँ पर ये फ़ाइल हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हुई है। जो भी फाइलें हमारी डाउनलोड होती हैं वो डाउनलोड के फ़ोल्डर में आ जाती हैं। ये डाउनलोड का फ़ोल्डर है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये फाइल्स आ चुकी हैं। तो मैं इस फाइल को यहाँ से कट करूँगा। कट करने के लिए मैंने इस फाइल के ऊपर माउस का राइट क्लिक किया। माउस का राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कट के ऑप्शन है। क्योंकि मुझे इस लोकेशन पे ये फ़ाइल नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से इसको कट करके, कट का मतलब ये है यहाँ से ये कॉपी भी हो जाएगी और कट भी हो जाएगी। तो इसको मैं इस लोकेशन से उठा कर लेके जा रहा हूँ और D में मैं जाऊँगा और D में मैं अपना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ वर्डप्रेस के नाम से या डिजिटल मार्केटिंग के नाम से, दिस वन। तो मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के नाम से अपना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, दिस। तो इसमें मैं डबल क्लिक किया, डबल एंटर किया तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल V मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया तो मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस की फ़ाइल को ले आया। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रखनी वर्डप्रेस, ये मैंने लेके तो कहीं और जानी है, लेकिन फिर दोबारा इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं C में जाऊँगा और C में जाने के बाद मैं जैम के फ़ोल्डर में जाऊँगा। जैम के फ़ोल्डर में मैंने बताया था आपको htdocs में हम अपनी जितना भी काम करेंगे यहाँ पर रखेंगे htdocs और यहाँ पर मैं उस वर्डप्रेस की जो फाइल है, जो मैंने वर्डप्रेस का वर्जन डाउनलोड किया, उसको कंट्रोल V से यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल V से पेस्ट करने के बाद मैं इसी वर्डप्रेस को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस 6.0.2 इसी नाम का एक फ़ोल्डर बनाकर ये आपको एक्सट्रैक्ट करके यहीं पर दे देगा। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास देखें एक्सट्रैक्ट हो गया है, ये भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है और आपके पास देखें फ़ोल्डर बन गया वर्डप्रेस -6.0.2। तो ये अभी कुछ ही देर में ये आपके पास 100% होने के बाद ये फुल आपकी फ़ाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ये ज़िप फॉर्म में होती हैं और अब हमारी फ़ाइल जो ये येलो कलर में आ गई हैं ये अनजिप फॉर्म में है, यानी कि ये फ़ाइलें हमारी अब मुकम्मल तौर पर ओपन हो चुकी हैं और इसको हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने देख ली
अभी ये कुछ ही सेकेंड्स में ये अनजिप हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और हमारा फोल्डर का नाम है वर्डप्रेस डॉट, इसमें आ जाएगा इस्तेमाल फाइल। जी हमारे पास वर्डप्रेस जो है एक्सट्रैक्ट हो चुका है और ये हमारे htdocs में हम इस फाइल को लेकर आए थे। htdocs में हमारा मुकम्मल जो है ना वर्डप्रेस की फ़ाइल्स आ चुकी हैं। इसको हम डबल क्लिक करेंगे माउस से और ये हम इसको रीनेम कर लेंगे वर्डप्रेस को, राइट क्लिक और रीनेम, राइट क्लिक और रीनेम। ये हमारा जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहें, माई प्रोजेक्ट, मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा माई प्रोजेक्ट। और इस फोल्डर को मैं यहाँ से कट करके htdocs के पाथ पे लेके आऊँगा। इस वक्त ये htdocs के पाथ पे नहीं है, बल्कि ये फ़ाइल हमारी पड़ी हुई है वर्डप्रेस डॉट 6.0। मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे htdocs में चाहिए। मैं एक स्टेप पीछे आने के लिए मैंने htdocs पे क्लिक किया और यहाँ लाकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया जो कि मैंने कट किया था। तो हमारे पास इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट का नाम और हमारी वर्डप्रेस का नाम माई प्रोजेक्ट है। और इस फोल्डर को मैं डिलीट कर दूंगा, इसकी मुझे ज़रूरत अब नहीं रही क्योंकि इसके अंदर कोई फाइल्स भी नहीं है। अब हमारी जितना भी वर्डप्रेस की फ़ाइल्स हैं वो माई प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में मौजूद हैं। आप ये देखेंगे, ये हमारे पास माई प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में हमारे पास वर्डप्रेस की जो तमाम फाइल्स हैं यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने लोकल कंप्यूटर में। तो ये हमारा स्टेप था कि आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड कैसे करना है और अपने लोकल सर्वर जिसको जैम कहते हैं, जैम सर्वर के अंदर इसको किस लोकेशन पर रखना है, वो सारा काम हम कर चुके हैं। अब हम इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए आपको ब्राउज़र में जाना होगा और ब्राउज़र में जाने के बाद आप यहाँ पर ये आपने जब एंटर करते हैं तो आपके पास ये वेलकम की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ से आपने जस्ट जो डैशबोर्ड है, आपने डैशबोर्ड का जो वर्ड्स हैं उनको हटा देना है और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। एक और आपको बात ज़रूरी बताता जाऊँ कि यहाँ पर आपके पास लोकल होस्ट ही पीछे लिखा होगा, यानी कि आपके पास यहाँ तक लिखा होगा और आपने ऐसे ही लिखना है। और माई प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट का नाम, हमारे फोल्डर का नाम ये है। इस तरीके से आप एंटर करेंगे तो आपका वो वर्डप्रेस का जो फ़ोल्डर है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद हम इसकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करेंगे। आपने ये लिखना है, ठीक है। मेरे कंप्यूटर के अंदर थोड़ा सा ये 8080 की पोर्ट लगानी पड़ी मुझे, तो उसकी वजह से मुझे 8080 भी लिखना पड़ता है। अगर आपके पास भी ये कोई प्रॉब्लम आ रहा हो कि लोकल होस्ट लिखने से आपके पास मेन स्क्रीन वेलकम की ना आ रही हो, तो फिर आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो फिर मैं आपको ये 8080 कैसे लगाते हैं इसके बारे में भी आपको बता दूँगा। अब मेरा जो पाथ बनेगा, मैंने यहाँ पर लिखना है माई प्रोजेक्ट। तो मेरा इस लोकेशन के ऊपर जो है ना मेरी वर्डप्रेस मौजूद है और मेरे प्रोजेक्ट का, मेरे फ़ोल्डर का नाम माई प्रोजेक्ट है। मैं एंटर करूँगा कीबोर्ड से तो आपके पास ये फ़ोल्डर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी जो नेक्स्ट स्टेप हैं वो देखेंगे और इसको इंस्टॉलेशन करेंगे अपने लोकल कंप्यूटर में। जी बिल्कुल, ये आपके पास एक स्क्रीन आ गई। इससे पहले एक स्क्रीन आती है, वो आपसे लैंग्वेज पूछता है इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें हमें ये 5 चीज़ें चाहिए होंगी। हमें डेटाबेस का नाम चाहिए होगा, डाटा और उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये अब हम लेट्स गो करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें ये नेक्स्ट स्क्रीन पर हमें दिखा देगा कि ये चीज़ें आपको इसके लिए चाहिए। अब सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के 2 तरीके हैं, कि कहाँ पर क्रिएट होती है। PHP माई एडमिन में क्रिएट होती है। तो यहाँ पर आप लोकल होस्ट के बाद आप यहाँ पर PHP माई एडमिन लिखेंगे। स्पेलिंग आप देख लें, PHP माई एडमिन, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, तमाम ये स्मॉल लेटर्स हैं। तो आप इसको आप टाइप करने के बाद एंटर करेंगे कीबोर्ड से, तो ये आपको उस लोकेशन पे ले जाएगा जहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस क्रिएट करते हैं। चाहे वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट हो, चाहे PHP का प्रोजेक्ट हो, तो तमाम आपको उसके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको इसी लोकेशन पर आना होता है। तो अभी ये प्रोसेस कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पर अभी हम पहुँच जाएंगे। देखिए ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। इसके दूसरा तरीका है आने का, आप जैम सर्वर है हमारे पास। तो जैम सर्वर में हमने आपको बताया था कि MySQL हमारे डेटाबेस के लिए होता है। तो यहाँ पर आप एडमिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप उसी लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। ये देखें, ये भी आपको PHP माई एडमिन में लेकर जाएगा। ये इसने पाथ भी बना दिया यहाँ पर।
बेसिकली यहाँ पर हमें वही 8080 लिखना पड़ेगा, लेकिन आपके पास 8080 नहीं आएगा तो आप यहाँ पर फिर 8080 लिखेंगे तो ये फिर आपको पाथ पर ले जाएगा कि कहाँ पर आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, ये बिल्कुल लेके जा रहा है एग्जैक्टली। ये हम स्क्रीन हमारे पास सामने आ जाती है। तो इन दोनों में से हम किसी एक स्क्रीन को यूज़ करेंगे और अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो ये बिल्कुल हमारे पास 100% ये ओके स्क्रीन आ गई। यहाँ हमने डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो इन दोनों में से हम एक स्क्रीन को बंद कर देते हैं। हम ये जो नेक्स्ट स्क्रीन है इसको बंद कर देते हैं। पहले वाली जो स्क्रीन है वो भी सेम यही है। यहाँ पर हम डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम डेटाबेस का नाम देंगे, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का नाम माई प्रोजेक्ट है। आप यहाँ पर देखें, माई आपके जो प्रोजेक्ट का नाम है वो माई प्रोजेक्ट है। इसी नेम से ही आप इसकी डेटाबेस बनाएंगे। मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल-C से कॉपी कर लिया। कंट्रोल-C से कॉपी करने के बाद यहाँ पर डेटाबेस में जब हम आएंगे तो यहाँ पर आपने डेटाबेस का नाम वही पेस्ट कर दिया और अंडरस्कोर हाइफन, अगर हाइफन के ऊपर होता है और इसको लगाने के लिए आप शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट और अंडरस्कोर, ये आप कीबोर्ड में ज़ीरो के साथ जो राइट हैंड पे जो की है ये अंडरस्कोर होता है और इसके शिफ्ट के साथ आप अंडरस्कोर को ला सकते हैं। इसके साथ स्मॉल में आप वो लिखेंगे DB फॉर डेटाबेस, कि ये माई प्रोजेक्ट की डेटाबेस है। तो ये हम कॉपी भी कर लेते हैं क्योंकि हमें ये ज़रूरत भी पड़ेगी। और यहाँ पर क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर टेबल्स क्रिएट की जाती हैं, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर में टेबल्स क्रिएट करने की ज़रूरत अभी नहीं है। और हमारी वो डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है और ये आप लेफ़्ट हैंड पे देखें तो हमें डेटाबेस नज़र भी आ रही है, माई प्रोजेक्ट _DB। ठीक है, तो ये हमें नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप अपने डेटाबेस का नाम देंगे और यूज़र नेम में हमेशा आप रूट देंगे, ROOT रूट। पासवर्ड हमने कोई नहीं रखा तो इसको हम ब्लैक कर देंगे। बाकी जो डेटाबेस होस्ट और प्रीफिक्स है वो सेम वही रहने देंगे। इसके बाद हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। इस स्क्रीन के अंदर जो चीज़ें मैंने दी हैं ये आपके सामने हैं, इसको आप क्लियरली देख लें। और इसमें हमने डेटाबेस का नाम दिया और यूज़र नेम में हमने रूट लिखा और उसके बाद लोकल होस्ट पे ही हम जो है अपने प्रोजेक्ट्स को चलाएंगे, क्योंकि हम लोकल होस्ट लिखते हैं तो हमारा ज़ैम सर्वर चल जाता है। लोकल होस्ट के बाद हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं तो प्रोजेक्ट चल जाता है। इसलिए हमारे पास जो डेटाबेस होस्ट है वो लोकल होस्ट ही है। इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी इसकी इंस्टॉलेशन की। वहाँ पर हम यूज़र नेम पासवर्ड देंगे और जो हमारी नोटपैड की फ़ाइल खुली हुई है उसके अंदर हम जाकर इसको थोड़ा सा अपडेट कर देंगे। इसको तो हम बंद कर देते हैं और दिस वन यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ें और अपडेट कर देते हैं कि हमने जो डेटाबेस का नाम रखा है, डेटाबेस नेम, वो हमारे पास ये है। उसके बाद हम यूज़र नेम रखेंगे और पासवर्ड रखेंगे हम जो हमारे डैशबोर्ड का होगा। ये चीज़ें अभी आपको बता दी जाएंगी। अभी हम ब्राउज़र में वापस आएंगे तो ये कह जी रन इंस्टॉलेशन, या कह रहा है कि आप इंस्टॉलेशन रन करना चाहते हैं। जी ठीक है, इंस्टॉलेशन कर दें। इससे पहले वो यूज़र नेम पासवर्ड आपसे पूछता है, तो वो स्क्रीन नहीं आई हमारे पास। जी आ गई है। यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट का टाइटल देना है। वेबसाइट का टाइटल आप कोई भी देना चाहें, माई प्रोजेक्ट लिख दें, जो टाइटल में नज़र आएगा माई प्रोजेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पर यूज़र में वही मैंने जो बताया था कि आप यहाँ पर यूज़र नेम अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, एडमिन। और ये यूज़र नेम आप यहाँ से कॉपी कर लें, कंट्रोल-C कॉपी कर लिया मैंने और नोटपैड की फ़ाइल में आप यहाँ पर सेव कर दें। ये यूज़र नेम कंट्रोल-V, ये आपके डैशबोर्ड का होगा। यहाँ डैशबोर्ड पे से लिखना चाहें DESH डैशबोर्ड BOARD। और पासवर्ड भी आपके डैशबोर्ड का होगा, डैशबोर्ड वो जगह होती है यहाँ से हम पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। तो ये डैशबोर्ड से लॉगिन करके ही हम पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं और वहाँ पर जितनी भी कस्टमाइजेशन यानी कि जितनी भी तब्दीलियाँ करते हैं वो अपने डैशबोर्ड से करते हैं। तो हम वापस यहाँ पर ब्राउज़र में आ जाएंगे। ब्राउज़र में आने के बाद ये जो पासवर्ड है हम यही पासवर्ड रख लेते हैं और इसको कंट्रोल-C से कॉपी कर लेते हैं और नोटपैड की फ़ाइल में हम यहाँ पर सेव कर देते हैं, कंट्रोल-V, ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद हमारी वेबसाइट का जो URL होगा वो हम यहाँ पर दे देंगे और हमारे वेबसाइट का डैशबोर्ड का जो URL होगा वो हम यहाँ पर दे देंगे
इसको खूबसूरत बनाने के लिए टैब दे दें, एक टैब क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये खूबसूरत हो जाएगा। इसमें वो आगे जा रहा है, कोई बात नहीं, चलें कंट्रोल एस साथ साथ करते रहें ताकि हमारे से कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है, पासवर्ड हमारा यही है और इसको आप चेक नहीं करेंगे। ईमेल आप कोई देना चाहें तो आप दे सकते हैं, जैसे एडमिन, ये डमी होती है, ऑप्शनल होती है, आप देना चाहें या ना देना चाहें कोई इशू नहीं है। admin@gmail.com और इतना सब कुछ आप देने के बाद आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट का टाइटल दिया, आपने यूज़र नेम दिया, उसके बाद पासवर्ड आपने यही सेट कर दिया जो यहाँ पर मौजूद था। उसके बाद आपने ईमेल कोई भी फ़र्ज़ी ईमेल दे दी, एक्चुअल ईमेल ना दें, आप कोई भी फ़र्ज़ी ईमेल दे दें, इसके ऊपर ना ही कोई वेरिफिकेशन कोड आएगा, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप कोई भी ईमेल दे सकते हैं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंस्टॉलेशन आप अब ये इसका बिल्कुल आखिरी स्टेप है, तो ये आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन ऊपर ही देखें प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये कुछ ही देर में इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको मैसेज देगा योर वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो फिर हम इसकी वेबसाइट और इसके डैशबोर्ड दोनों को देख सकेंगे। तो ये भी कुछ ही सेकंड्स में आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। और हमारे चैनल्स के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में आपको बताते जाए इतनी देर में कि क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ IT, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, जो कि लोकेट करता है मदनी चौक पासपोर्ट ऑफिस न्यू मुल्तान में। तो ये कहाँ पर वाक़ है, ये आप चौक कुम्हारा वाला मुल्तान, इससे आप लाली अड्डे की तरफ आएंगे तो लेफ़्ट हैंड पे आपके पास मदनी चौक आएगा। तो मदनी चौक और उसके बाद आप दूसरी रोड पे आप सीधा आएंगे तो आगे राइट हैंड पे पहले गवर्नमेंट का स्कूल आएगा लड़कियों का, उसके साथ ही गवर्नमेंट का स्कूल एंड होता है, तो उसके साथ ही कॉर्नर वाली जो यानी कि लोकेशन है, जो कोठी है, वहाँ पर क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ IT के बोर्ड भी लगे हुए हैं। और हमारा जो चैनल है उसमें यूट्यूब पर क्रिएटिव सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के नाम से हमारा चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसमें हम हर अच्छी वीडियोस अब अपलोड कर रहे हैं। तमाम कोर्सेज़ का इंट्रोडक्शन वहाँ पर आपको मिलेगा, कौन सा कोर्स करना बेहतर है, कौन सा कोर्स करना, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तमाम टीचर्स अपने इंट्रोडक्शन वहाँ पर देते हैं ताकि आपको पता चले कि आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा कोर्स करना बेहतर है। तो ये भी इंशाल्लाह वीडियोस वहाँ पर अपलोड होने वाली हैं, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा और दूसरों को भी सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। ये हमारा सक्सेसफुली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको लॉगिन की स्क्रीन पे ले जाएगा। पासवर्ड अगर आपने सेव नहीं किया होगा तो पासवर्ड आपको जो आपने नोटपैड की फ़ाइल में दिया है वो आप यहाँ पर देंगे। पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया था, ठीक है, ये पासवर्ड होगा और यूज़र नेम आपके पास एडमिन होगा। तो इसकी मदद से आपको यहाँ पर रिमेंबर मी, क्योंकि मेरा अपना PC है तो मैं इसको रिमेंबर भी कर सकता हूँ। और इसको लॉगिन मैंने क्लिक किया तो हमारे पास जो है ना कि डैशबोर्ड में आपको ले आएगा जहाँ पर आपकी पूरी वेबसाइट कंट्रोल होगी। आप लोग भी कोई वेब डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे थंबनेल्स के ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें आप जो है ना वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, लारावेल, PHP, कोऑर्डिनेटर और इन सब के अंदर जो है ना हम वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट C#.NET और एंड्रॉयड ऐप्स, अगर आपने वो भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप उसकी सर्विसेज भी हमसे ले सकते हैं। ये हमारे पास देखें वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और ये वर्डप्रेस की डैशबोर्ड है, यहाँ से आप पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे, पूरी वेबसाइट को देखेंगे। तो इसमें जो है ना हमारे पास इसका जो लिंक बनेगा वेबसाइट का, ये आपके पास जो लिंक ओपन हुआ है, ये लिंक ओपन हुआ है इसका डैशबोर्ड का। तो डैशबोर्ड का लिंक भी आप यहाँ पर सेव कर देंगे, ये डैशबोर्ड का लिंक है, यहाँ पर सेव कर देंगे। आपके पास 8080 नहीं आएगा, यानी कि इसके बगैर होगा। और जो वेबसाइट आपके पास बनेगी वो भी यही लिंक ही होगा, लेकिन यहाँ तक होगा आपके पास Ctrl+C और यहाँ पर आपके पास Ctrl+V, यहाँ तक आपके पास लिंक होगा। इसको Ctrl+S हम सेव कर लेते हैं। और वेबसाइट को ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे कि आपकी वेबसाइट कैसी नज़र आएगी। तो उसके लिए मैं नया ब्राउज़र यहाँ पर नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपके पास माई प्रोजेक्ट तक आप लिखेंगे तो आपके पास ये हमारी वेबसाइट है।
जो हम देखेंगे। और ये वेबसाइट भी हमारी सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। और ये देखें, इसमें आपके पास एक डमी आपके पास थीम लगा हुआ है, टेम्पलेट लगा हुआ है। तो इसको हम चेंज करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे अपने डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें हमें बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। तो अब हमने देख लिया कि हम अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पे भी, और हमारे गिवन नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप वेब डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की और मोबाइल ऐप्स की कोई एप्लीकेशन बनवाना चाहें तो उसकी भी सर्विसेज हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में मिलती हैं। तो आप वो सर्विसेज भी हमसे ले सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड क्रिएटिव सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से मोहम्मद फ़ारूक आपको वेलकम करते हैं। तो इसमें कोई भी बाकी हमारे गिवर नंबर्स के ऊपर आप कोई भी मालूमात मज़ीद देना चाहें तो आप ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें, 0300 7383 401, 0333 763 5061। इन नंबर्स के ऊपर आप दोनों पे व्हाट्सअप भी मौजूद है, तो इन पे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।